हेलो स्टूडेंट। आज हम जो गवर्नमेंट डब्ल्यू गवर्नमेंट से जो एक्टिविटी टास्क मिला है, ज्योग्राफी पेपर को कंप्लीट करवाने वाले हैं। ज्योग्राफी का पेपर आज कंप्लीट होगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना है, समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्किप करने से लिखने में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे, वन बाय वन सबको डिस्कस करते हुए उसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए पेपर देख लेते हैं कि पेपर कैसा है। पेपर जो है वो कैसा है। ठीक है, पेपर कैसा है। तो पेपर दिख रहा है, मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10। मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10। तो पहला क्वेश्चन दिया है, नदी के संचय कार्य। नदी के संचय कार्य के कारण उत्पन्न दो भूमि गठनों का वर्णन करना है, वो भी संक्षिप्त में। ठीक है, तो चलते हैं आंसर नोट करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे नोट कर लिए हैं। क्वेश्चन है, आंसर हम लोग नोट करते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। मैंने आंसर सभी पहले से टिक करके रखा हुआ है आप लोग के लिए। अच्छा, कुछ ड्राइंग है, बोला है सचित्र वर्णन। ठीक है, तो ड्राइंग भी हम लोग को रेडी होगा। ठीक है, ड्राइंग भी साथ में दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है कि नदी के संचय कार्य से उत्पन्न भूमि गठनों का सचित्र वर्णन करना। ठीक है, तो चलते हैं वर्णन करने। आंसर नंबर 1 का। नदी के संचय कार्य के कारण दो भूमि गठनों का वर्णन करना। ये ऐसा है करके, और हेडिंग अच्छी तरह से बना देना है। ठीक है, अच्छी तरह से हेडिंग बना देना है। ठीक, अच्छा, अब बात आता है आगे। नदी की अंतिम अवस्था नदी की अंतिम अवस्था नदी की अंतिम अवस्था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृद्धावस्था। ठीक है, में नदी नदी क्या होती है, अत्यंत धीमी होती है। धीमी गति से बहती है। ठीक है, और निम्न स्थलाकृति बनाती है। ठीक है, निम्न स्थलाकृति बनाती है। तो सबसे पहले हम वो लिखते हैं इसके बारे में। नेचुरल
विधि, नेचुरल टिप्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक तटबंध, प्राकृतिक तटबंध। ठीक है, चलिए नोट करते हैं। बाढ़ के समय नदी के दोनों किनारों के समीपवर्ती भाग नदी के जल से भर जाता है। वापस वापस बाढ़ खत्म होने पर, बाढ़ खत्म होने पर नदी का पानी नदी का पानी ऊपर से तो मुख्य धारा में लौट आता है, लौट आता है। लौट आता है पर इसके साथ लाए गए अवसाद अवसाद नदी के दोनों किनारों से नदी के दोनों किनारों से उठने लगते हैं उठने लगते हैं। प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष बाढ़ के समय अधिक अधिक अवसाद मुख्य धारा मुख्य धारा से दोनों ओर फैलने लगते हैं और जब फैलता फैलता रहता है। ठीक है, फैलता रहता है। वीडियो को अच्छी तरह से देख के तब लिखना है। फैलता रहता है और इस प्रकार किनारे, ठीक है, इस प्रकार किनारे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। सभी नोट कर लें और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि माध्यमिक रिलेटेड अभी बहुत सारे इम्पोर्टेंट बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने से और साथ में
जो बच्चे जिसको सुविधा नहीं है उन लोगों को सब्सक्राइब करवा देना है, जिससे सारी सुविधाएं प्राप्त हो। तो फैलता रहता है। और इस क्या लिखेंगे पीछे, इस किनारे है ना, इस प्रकार किनारे किनारे पर ऊपर उठे भाग प्राकृतिक प्राकृतिक भाग प्राकृतिक तटबंध, ठीक है, तटबंध कहलाते हैं। ठीक है। और इसका ड्राइंग जो है हम यहाँ पर लगा देते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पर ड्राइंग लगा देते हैं। तो ये रहा ड्राइंग, आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, ड्राइंग आप लोग को बनाना भी है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे आपका ये रहा ड्राइंग। ड्राइंग देख के अच्छी तरह से बना लेना है। उसके बाद आते हैं नंबर 2 डेल्टा। नंबर 2 में आते हैं डेल्टा। अब डेल्टा के बारे में नोट करते हैं। ये पहला ही क्वेश्चन अभी तक चल रहा है। डेल्टा दो पूछा गया था कि दो स्थलाकृति के बारे में, तो हम लोग ने पहला कर लिया। दूसरा डेल्टा, हाँ, वृद्धावस्था में सागर से मिलने से पूर्व, मिलने से पूर्व या सागर के पास नदी का जल, नदी का जल अत्यंत मंद, मंद मतलब धीरे हो जाता है। अभी फिर सिर्फ एक्टिविटी टास्क को कंप्लीट करना है, फिर आगे हम लोग इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। अभी हम अपना टारगेट है कि एक्टिविटी टास्क को जल्दी जल्दी कंप्लीट करके स्कूल में सबमिट करवाना। अत्यंत मंद हो जाता है, फलता अपने साथ, अपने साथ बहाकर लाए गए, बहाकर लाए गए अपने अवसाद अवसाद को मुहाने पर जमा कर देती है। इससे इससे नदी का मार्ग इससे नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, मतलब रुक जाता है, गायब हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, हो जाता है। इससे नदी की मुख्य नदी की मुख्य शाखा कई धाराओं में कई धाराओं में बट जाती है। इनके बीच इनके बीच त्रिभुज के आकार
त्रिभुज के आकार की भूमि बन जाती है। बन जाती है और इसे क्या कहते हैं? तो इसे डेल्टा कहते हैं। इसे डेल्टा कहते हैं। यह पक्षियों के आकार पक्षियों के आकार चापाकार और ज्वारनदी मुखी और भग्नाकार या दंताकार या दंताकार भी होते हैं। दंताकार भी होते हैं। गंगा का डेल्टा गंगा का डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा सबसे बड़ा डेल्टा का उदाहरण है। डेल्टा का उदाहरण है। तो ये हो गया आपका 1 नंबर क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी तक अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर देना है, इससे सभी को सुविधा प्राप्त हो सके। ओके, चलिए आप लोग को ये अच्छे से नोट करिए, स्कूल में अच्छे से रीडिंग वाइज जमा देना है कंप्लीट करके टाइम टू टाइम। और भी हमारे प्ले लिस्ट में और भी सारे मिल जाएंगे आपको एक्टिविटी टास्क में, तो जाकर वहाँ पर देख लेना है। ठीक है, माध्यमिक एक्टिविटी टास्क माध्यमिक रिलेटेड प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें माध्यमिक रिलेटेड ही इस चैनल में बहुत सारे एग्जाम रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक के बहुत एजुकेशनल वीडियो है, लेकिन क्या है सबका अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हैं। अगर जो चीज़ चाहिए उनका कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे को उस टॉपिक पे हम बना सकते हैं। और कमेंट मिलने से हमें पता चलता है कि हाँ हमारा जो ये वीडियो है ये जो क्लास है वो सफल हो रहा है। ओके, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा कि मरुस्थल का विस्तार रोकने के लिए मरुस्थल का विस्तार रोकने के लिए मरुस्थल का विस्तार रोकने के लिए 3 उपाय बताना है। ठीक है, तो 3 उपाय हम लोग चलते हैं देखने। मरुस्थल का विस्तार का 3 उपाय। 3 उपाय तो 3 उपाय लिखना है मरुस्थल को रोकने से। सिंपल सी बात है, हम लोग को पता है कि मरुस्थल को रोकने के उपाय सबसे पहले तो ये पोल्यूशन जो बढ़ रहा है, पेड़ जो लगातार काटा जा रहा है, इसी से ये क्या हो रहा है, मरुस्थल बढ़ रहा है। तो सबसे पहला काम हम लोग का यही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करना है, हेडिंग बनाना सुंदर सा। ठीक है, तो लिखेंगे मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल का, ये मरुस्थल लिखे, ये जो क्वेश्चन में जो दिया है वही लिखते हैं, बेटर होगा। तो लिखते हैं मरु का विस्तार रोकने के उपाय। अच्छी तरह से हेडिंग दे देना है। हेडिंग देने के बाद अंडरलाइन कर देना है ब्लैक पेन से डीप में। ठीक है,
और उसके बाद अलग कलर से हेडिंग देना ही बेटर रहता है। ठीक है, चलते हैं अब नोट करते हैं। ठीक है, तीन उपाय बताना है, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन में लिखते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय भाग का विस्तार प्राकृतिक प्राकृतिक और मानवीय मानवीय कारण से बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, के रिपोर्ट के अनुसार अविवेकपूर्ण अविवेकपूर्ण मानवीय क्रियाओं के कारण विश्व में 1 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भूमि मरुस्थलीय हो गई। स्थलीय हो गई। अच्छा, अब इसे रोकने के उपाय लिख लेते हैं। रोकने के उपाय, ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले है कि वनों की कटाई को तो रोकना ही होगा। लिखेंगे वनों की कटाई पर रोक लगाना होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात क्या है? वनों की कटाई पर रोक लगाना होगा। अच्छा, नए पेड़ लगाने होंगे, यही बात है। ठीक है, अच्छा, तीसरी बात क्या है? हम्म, वनों को वन ये तो हो गया वनों की कटाई। शुष्क कृषि या शुष्क कृषि और नई संरक्षण विधि नई संरक्षण का विकास होना जरूरी है, का विकास होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, और भी और भी बहुत सारे पॉइंट
हम लोग लिखते हैं अभी कितना हो गया। इसके बाद हम लोग लिखते हैं इसके बाद हम लोग लिखते हैं 3 में हो गया ना, 4 नंबर। हाँ, मरुस्थलीय, मरुस्थलीय वनस्पति की कटाई पर रोक लगाना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। ठीक है। और भी लिख लेते हैं, जल का उचित उपयोग करना चाहिए और सिंचाई की सुविधा को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, सिंचाई की सुविधा पर जोर देना होगा, पर जोर देना चाहिए। ठीक, ये हम लोग का हो गया। 3 उपाय की जगह पर हमने 5 उपाय नोट करवा दिए। ठीक है, अब उसके बाद पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे।